नमस्ते। बीएसटीसी सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षण, इसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है उसमें बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जो संचालित विद्यालय हैं और निजी या व्यक्तिगत विद्यालय हैं और विशिष्ट विद्यालय, इनके बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। इसमें जो पहला जो बताया गया जो राज्य सरकार द्वारा जो संचालित विद्यालय है उसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जो अपनी व्यवस्था के अंतर्गत विशिष्ट प्रकार के विद्यालयों के संचालित किया जाता है और इन विद्यालयों का स्वरूप भी केंद्रीय विद्यालयों की भांति होता है। इसमें प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, आवासीय विद्यालय और मदरसा और संस्कृत विद्यालय, ये सारे विद्यालय होते हैं। फिर आता है अपना निजी या व्यक्तिगत विद्यालय। अब निजी या व्यक्तिगत विद्यालय के अंतर्गत जो बताया गया है उसमें वर्तमान समय में व्यक्तिगत विद्यालय का जो शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान है और अभिभावक व्यक्तिगत विद्यालयों में बालकों को शिक्षा दिलाना अधिक उचित समझना, क्योंकि वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत वित्त विहीन विद्यालय और अनुदानित विद्यालय, दो प्रकार के जो विद्यालय के स्वरूप को बताया गया है। फिर आता है अपना विशिष्ट विद्यालय। अब विशिष्ट विद्यालय के अंतर्गत जो बताया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होने के कारण शिक्षा के विभिन्न रूप वर्तमान समय में दृष्टिगत होते हैं और प्राचीन काल में शिक्षा के विभिन्न स्वरूप उपस्थित थे, परंतु उनकी जो व्यवस्था एवं स्थितियाँ भिन्न थी। और प्राचीन काल में भी विशेष शिक्षा का संप्रत्यय उपस्थित था और गुरु द्रोणाचार्य द्वारा जो बीर बालक जो एकलव्य के शिक्षा प्रदान करने से इसलिए मना कर दिया था कि वह धनु विद्या के रूप में राजशाही शिक्षा की योग्यता नहीं रखता था। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कि वह धनु विद्या जैसी विशेष शिक्षा प्राप्त नहीं था। यानी कि प्राचीन काल में भी किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की जो आवश्यकता समझी जाती थी, वरन में इतनी योग्यता होती थी कि वह यह जान लेता था कि किस छात्र को कौन सी शिक्षा प्रदान की जाए और इस प्रकार की विशिष्ट व्यवस्था प्राचीन काल में ही भी थी। और वर्तमान समय में जो विशिष्ट विद्यालयों का जो निर्धारण उद्देश्य के आधार पर किया जाता था। फिर आता है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो बताया गया है इसके अंतर्गत गुरुकुल, अब गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भारत के उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार शहर में स्थित है और इसकी जो स्थापना सन 1902 में हुई। कब हुई? 1902 में। और स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। किसने की? स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। स्वामी श्रद्धानंद, है ना। तो विश्वविद्यालय हरिद्वार जो रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और लॉर्ड मैकाले द्वारा जो प्रतिपादित अंग्रेजी माध्यम की पश्चात शिक्षा नीति के स्थान पर हिंदी के माध्यम से भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति एवं जो साहित्य के जो साथ साथ आधुनिक विषयों की उच्च शिक्षा के अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान के लिए यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। और इस विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य जाति और छुआछूत के भेदभाव के बिना गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के मध्य निरंतर घनिष्ठ संबंध स्थापित कर छात्रों को प्राचीन एवं आधुनिक विषयों की शिक्षा देकर उनका मानसिक और शारीरिक विकास कर चरित्रवान आदर्श नागरिक बनाना है। फिर आती है इसकी विशेषता। अब विशेषता के अंतर्गत जो बताया गया है, जो के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो विशेषता होती है, चरित्र निर्माण करना, शिक्षा का माध्यम हिंदी है और बालक को जो निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, परीक्षाओं का जो आंकलन नहीं रहता है और तपस्यापूर्ण जीवन का अभ्यास
और शिक्षा का स्तर अत्यंत उच्च है और इसी के साथ में पुस्तकालय के प्रयोग पर बल दिया जाता है और कठोर परीक्षण तथा निश्चित दैनिक कार्यक्रम, विद्यार्थियों में समय का सदुपयोग करने की प्रवृत्ति, ये सारी चीज इसी के अंतर्गत बताई गई है। तो आज अपने कहने का मतलब ये है, जो विशिष्ट राज्य सरकार द्वारा संचालित जो विद्यालय हैं और निजी व्यक्तिगत विद्यालय हैं, विशिष्ट विद्यालय हैं, गुरुकुल नागरिक विश्वविद्यालय हैं और इसकी जो विशेषता है, तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा कक्ष को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।